Hello, my dear student. Myself Vijay Notian, and today we are going to start our chapter number 6 Ajeya Sa Bhavishyati. He will become invincible. अर्थात वह हमेशा अजय होगा, उसको कोई हरा नहीं सकेगा. तो चलिए जानते हैं इस चैप्टर के बारे में. The slokas of the present poem has been taken from Nitisar, composed by Chanakya, known as the preacher of the politics. Apart from the preaching in politics, Chanakya also preaches covering the different aspect of human life. This preaching provide us practical knowledge to be happy. Chanakya was a minister in the region of Emperor Chandragupta Maurya. Being the son of Chanakya, he was known as Chanakya. He was also a great advocate of diplomacy, and that's why people called him Kautilya. The Arthasas written by Vishnugupta Chanakya is the symbol of the Indian culture and the civilization across the world. राजनीति का उपदेश देने वाले नीतिसार नामक ग्रंथ चाणक्य रचित हैं. प्रस्तुत श्लोक इसी ग्रंथ में से लिए गए हैं. चाणक्य राजनीति के उपदेश के साथ मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सम्मिलित करके उपदेश देते हैं. यदि मनुष्य सतर्क होकर विचारपूर्ण ढंग से दुनिया को देखना सीख ले तो दुनिया की सभी वस्तुएं और घटनाएं उसको व्यवहारोचित और सुखी होने के लिए उपदेश देती रहती हैं. उनका अनुसरण करके मनुष्य अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकता है. अपने आसपास विचरण करने वाले विविध प्राणियों से हमको हमेशा कुछ न कुछ सीख लेनी चाहिए. ऐसे ही एक प्रसंग में सिंह, बगुला, कुत्ता, गधे, कौवा और मुर्गा, इनसे हमें कुछ गुण सीखने हैं जो इन प्रस्तुत श्लोकों में दिए गए हैं, जो चाणक्य के द्वारा रचित हैं. मनुष्य को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए इन सभी 20 गुणों को जान लेना चाहिए तथा व्यवहार में उनका उपयोग कर लेना चाहिए. प्राणियों की उपेक्षा करने की बजाय हमें उनसे कुछ सीख लेना चाहिए. ऐसा ही ये श्लोक चाणक्य के द्वारा हमें सिखाते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा श्लोक नंबर 1. सिंहादेकं बकादेकं षड्सूनः त्रीणि गर्दभात् वायस पंचः शिक्षित चत्वारो कुक्कुटातपे. सिंहादेकम यानी सिंह से एक, बकादेकम, बक मतलब क्रेन, क्रेन से एक, षड सूनह, सूनह मतलब होता है डॉग, षड मतलब होता है 6, तो 6 क्वालिटीज डॉग में से. त्रीणी गर्दभात, त्रीणी मतलब 3, गर्दभ मतलब होता है डोंकी, 3 गुण डोंकी से. वायसात पंचह, वायस मतलब होता है क्रो, पंचह मतलब 5, तो वायस यानी कि क्रो से हमें 5 क्वालिटीज सीखनी है. चत्वारा कुक्कुटातपि, चत्वारा मतलब होता है 4, कुक्कुट मतलब होता है कॉक, यानी कि मुर्गे से हमें 4. टोटल आप गिनेंगे तो टोटल होता है 20 गुण. हर जानवर से यहाँ पर चाणक्य कहते हैं कि कुछ ना कुछ गुण सीख लेना चाहिए. नाउ लेट्स सी सेकंड नंबर. प्रभुतम अल्प कार्यम वा यो नरः कर्तुम इच्छति सर्वा आरंभेन तत्कुर्यात् सिंहादेकम प्रकीर्तितम. प्रकीर्तितम मतलब होता है इट इज सीड. तो सिंह में से यानी कि लायन से हमें एक चीज सीखनी होती है. प्रभुतम अल्प कार्य में, यार छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो. यो नरः कर्तुम इच्छति, जिस भी व्यक्ति को करने की इच्छा है तो उसे कैसे करना चाहिए. सर्वा आरंभेन तत्कुर्यात्, फुल एफर्ट के साथ कह सकते हो आप कि फुल एफर्ट के साथ उसको ये कार्य करना चाहिए. जो व्यक्ति अधिक या थोड़ा कार्य करना चाहता है उसको उसे सब प्रकार से उद्यम से मेहनत से करना चाहिए. सिंह से ये एक गुण हमें सीख लेना चाहिए, ऐसा कहा जाता है. नंबर 3. सर्वेन्द्रियाणि संयम्य बकवत् पतितो जनः कालदेशोत्पन्नानि सर्वकार्याणि साधयेत्. अर्थात सभी इंद्रियों को संयमित करके यानी कंट्रोल में रख करके बगुले की तरह मनुष्य को काल और देश के संदर्भ में, काल मतलब होता है समय, देश मतलब कंट्री के संदर्भ में यानी अकॉर्डिंग टू दिस क्या करना चाहिए. सभी प्राप्त कार्य जितने भी वर्क उसको मिले हैं वो कंप्लीट करने चाहिए यानी पूरे करने चाहिए, सिद्ध करने चाहिए. सी, कंट्रोलिंग ऑल द ऑर्गन्स लाइक क्रेन, द ह्यूमन बीइंग शुड अकम्प्लिश ऑल द टास्क ऑब्टेनिंग विद रेफरेंस टू कंट्री एंड टाइम. श्लोक नंबर 4. प्राप्तासि स्वल्प संतुष्टः सुनीन्द्रः शीघ्रचेतनः प्रभुभक्तश्च सूरश्च ज्ञातव्या ही स्वगुणा ही षट.
प्राप्तासी मतलब वट एवर इट इज अवेलेबल. स्वल्प संतोष satisfied in a little. सुनिंद्र sleeps well. शीघ्र चेतना awakes immediately. प्रभु भक्त loyal to his master. सूरश्च brave. ज्ञातव्य we have to know. स्वगुणा qualities of dog. he shut 6 qualities of the dog. तो ये जो 6 क्वालिटीज़ है, ये 6 क्वालिटी हमें डॉग से सीखनी चाहिए या जान लेनी चाहिए. जो कुछ भी मिला उसमें उसे खाने वाला, थोड़े में ही संतुष्ट रहने वाला, अच्छी प्रकार से सोने वाला, तुरंत जाग जाने वाला, स्वामी के लिए भक्त रहने वाला यानी कि स्वामी भक्त रहने वाला, बहादुर. ये 6 जो गुण है ये हमें डॉग से सीख लेने चाहिए. श्लोक नंबर 5. अविश्रामम वहेद भारम शीतोष्णम न च विंदति संतोषस्तथा नित्यम त्रीणि शिक्षेत गर्दभात. फ्रॉम डोंकी वी हैव टू लर्न दिस 3 क्वालिटीज. अविश्रामम वहेद भारम यानी कि बिना आराम किए लोड को कैरी करना. शीतोष्णम न च विंदति. शीतः मतलब होता है ठंड, उष्णम मतलब होता है गर्मी. ठंडी और गर्मी की जिसे परवाह नहीं होती. संतोषस तथा नित्यम, नित्यम मतलब ऑलवेज, सेटिस्फाई रहता है. तो ये 3 चीज़ें हमें गधे से सीखनी चाहिए फ्रॉम डोंकी. डोंकी कैरीज लोड विदाउट गेटिंग टायर्ड, विदाउट caring for cold air heat, and it's always satisfied. These 3 qualities should be grasped from donkey. Slok number 6. गूढ़ग्राह्यस्य चातुर्यम काले च आलय संग्रहम अप्रमादम अनालस्य पंच शिक्षित वायसात. फ्रॉम क्रो. क्रो से हमें ये 5 चीज़ें सीख लेनी चाहिए. क्या क्या है? गूढ़ग्राह्यस्य सीक्रेट फैमिली लाइफ, चातुर्यम क्लेवरनेस, काले च आलय संग्रह, काले मतलब होता है ऑन टाइम, आलय संग्रह मतलब होता है घर बना लेना, नेस्ट बना लेना. अप्रमादम केयरलेसनेस, फ्री फ्रॉम केयरलेसनेस, एंड अनालस्य फ्री फ्रॉम लेजीनेस. ये 5 चीजें यानी कि ये 5 थिंग्स हमें क्रो से सीख लेनी चाहिए. श्लोक नंबर 7. युद्धम च प्रातरुत्थानम भोजनम सह बंधुभिः स्त्रियम आपदगतम रक्षेत चतुः शिक्षेत कुक्कुडातपे. यानी कि मुर्गे से हमें ये 4 चीज़ें, चतुर चीज़ें सीख लेनी चाहिए. क्या है? युद्धम, फिर प्रातः उत्थानम सुबह जल्दी उठना, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग. भोजनम सह बंधु भी, रिलेटिव्स के साथ, अपने भाइयों के साथ भोजन करना यानी कि फैमिली के साथ मिलके भोजन करना. स्त्रियम आपदगतम रक्षेत, प्रॉब्लमेटिकल सिचुएशन या डिफिकल्टी में कोई वुमन हो तो उनकी रक्षा करना. ये 4 चीज़ें हमें मुर्गे से सीख लेनी चाहिए. श्लोक नंबर 8. दिस इज द लास्ट श्लोक. य एतानि विंशति गुणानि आचरिष्यन्ति मानवः कार्यावस्तु सर्वासु अजेय स भविष्यति. यह एतानि विंशति गुणान आचरिष्यन्ति मानवः, वन हु प्रैक्टिस दिस 20 क्वालिटीज. कार्य अवस्थासु सर्वासु, इन ऑल द वर्किंग कंडीशन. सह अजेय भविष्यति, ही विल बी इनविंसिबल. जो व्यक्ति इन सभी 20 गुणों को कामकाज की अवस्थाओं में आचरण में लाएगा वह अजेय होगा, यानी उसको कोई डिफीट नहीं कर पाएगा. ऐसा चाणक्य ने इन श्लोकों में कहा है. तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. बहुत इजी ट्रांसलेशन है. चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए गुड बाय. घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए.